we've seen about the word. Now we are looking at or studying another aspect of being born again, and that is the Holy Spirit. Hallelujah. There is generally, जैसे मैंने कहा था कि हम लोग कई बार अक्सर हम एक ही पहलू पवित्र आत्मा का जानते हैं, और वो क्या? चंगाई देना. हालेलुया. बट मेनली व्हाट आर द अदर एस्पेक्ट्स, और उनका कार्य क्या है, इसको जाने बगैर हम उनको एक विद इन अ बॉक्स डाल देते हैं. तो दैट इज व्हाट दिस स्टडी इज ऑल अबाउट. वी नीड टू अंडरस्टैंड हु द होली स्पिरिट इज एंड व्हाट इज द वर्क दैट ही डज. हालेलुया. पवित्र आत्मा एक मोहर की तरह है. किस पर? विश्वासियों के जीवन में. मोहर एज इन सील, थप्पा. हालेलुया. तो ये थप्पा शब्द मुझे थोड़ा सा अटपटा लगता है, क्योंकि अक्सर थप्पे को मतलब गलत नजरिए से, इट इज गॉट नेगेटिव कॉनोटेशंस. सो आई वुड नॉट गेट इनटू दैट. आई वुड यूज द वर्ड स्टैम्प, मोहर. दैट्स मच बेटर. हालेलुया. So let's get into the word first and then we'll proceed to our understanding. 2 Corinthians chapter 1 verses 21 and 22. दूसरे करंथियों का पहला अध्याय उसके 21 और 22वें पद को पढ़ते हैं. और जो हमें तुम्हारे साथ मसीह में दृढ़ करता है और जिसने हमारा अभिषेक किया वही परमेश्वर है, जिसने हम पर छाप भी कर दी है और बयाने में आत्मा को हमारे मनों में दिया. हालेलुया. एक छाप हम पर रख छोड़ा है. पुराने जो हमारा जो इतिहास है इस दुनिया का, वो सील जब कहते थे ना, वो एक तरह का एक मोहर होता था, अ काइंड ऑफ अ लीगल सिग्नेचर. अगर राजा का फरमान होता तो उस पर उनके पास एक अंगूठी होती, जो क्या कहते हैं, उनके जो ध्वज होता है या उनका जो एम्ब्लेम होता है, उसका वहां पर एक क्या कहते हैं, चित्र गड़ा होता था. और वो क्या कहते हैं, गोंद पर या फिर क्या कहते हैं, मोमबत्ती के जो उसका ये होता था, उस पर वो लोग अपना निशान बनाते थे. एंड दैट यूज्ड टू बी सर्कुलेटेड. जब वो देखते थे कि राजा का ठप्पा, राजा का छाप उस पर है, उनका मोहर उस पर है, तो वो दैट वुड बिकम लाइक अ लीगल एन ऑर्डिनेंस, और एक फरमान की तरह होता हो. हालेलुया. उसी तरह से पवित्र आत्मा ने भी एक छाप उन पर जो परमेश्वर के पुत्र हैं, हालेलुया, इज आर मार्क. वो पवित्र आत्मा हमारे लिए वो छाप है. किसके लिए? जो परमेश्वर के संतान हैं उनके लिए. एक और वर्स देखते हैं. रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 15. रोमियो का 8वां अध्याय उसका 15वां पद पढ़ते हैं. क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं. हालेलुया. देखिए, कहीं पर कितनी बार और इस वचन को पढ़ेंगे या कितनी बार हमने इस वचन को शायद देखा होगा, लेकिन हम कभी इस वचन को सही रीति से नहीं समझ पाए, क्योंकि परमेश्वर ने हमें कभी भी क्या कहते हैं, डर का, भय का आत्मा नहीं दिया. हम उस वक्त दासत्व में थे. वी वर स्लेव्स टू सिन. लेकिन अब जब हमें प्रभु ने उस दासत्व से छुड़ाया और हमें पुत्र होने का, वी हैव बीन गिवन दैट, वी हैव बीन अडॉप्टेड टू सनशिप, संतान होने का, परमेश्वर के संतान होने का हमें वो श्रेय दिया है. हालेलुया. आज हम बिना टोक, बिना रोके परमेश्वर को अबा पिता कह सकते हैं. हालेलुया. जब ये शब्द आता है, कई ऐसे समुदाय हैं जो खुदा को पिता नहीं मानते, क्योंकि वो उनके समझ में ऐसा होता है कि अगर पिता है तो माता भी होगी. हालेलुया. क्योंकि ये समझ जो है वो दुनिया का है.
क्योंकि बगैर माता का कोई पिता नहीं बनता, बिना संतान का अगर कोई पिता नहीं बनता। तो ये सब कब होता है? जब एक पिता है, एक माता है और उनकी संतान है। तो वो संतान, उसे जब पिता कहते हैं तो जरूर ही एक माता भी होगी। लेकिन यही चीज है, यही भेद है जो सिर्फ मसीहों को पता है। हालेलुया। हम उसे पिता क्यों कहते हैं? प्रभु यीशु हमारा कौन है? ये भेद हम सिर्फ मसीह जानते हैं। और इन चीजों को जानने के लिए बहुतों ने कोशिश की अपने बुद्धि से, लेकिन वो समझ नहीं पाए। प्रभु सिर्फ उन्हीं को ये ज्ञान देता है जो अपना जो सब कुछ है वो परमेश्वर के हवाले करके उनके पीछे चलता है। हालेलुया। दैट इज व्हाट ही सेज, ही adopts us into his sonship. Praise you Jesus. Thank you Lord. ये एक और चीज हमने जानना जरूरी है। कई बार ना, मैंने पिछले मर्तबा भी कहा था कि हम लोगों से मिलते हैं, अपने आप को विश्वासी कहते हैं वो लोग, और अगर कहीं पर उनको कहते हैं कि चलो हम प्रार्थना करते हैं करके, सबसे पहले वो अन्य भाषाओं में बात करना शुरू करते हैं, या फिर 4-5 लोग इकट्ठा होते हैं, वहां पर अन्य भाषाओं में बात करना शुरू करते हैं। याद रखिएगा, ये अन्य भाषा जो है वो उस समय के लिए है जब हम परमेश्वर के साथ अकेले हैं। क्योंकि अगर हम 4 लोगों के बीच में बात करते हैं, उसको क्या कहते हैं, उसका खुलासा करने वाला भी कोई चाहिए। somebody needs to interpret that. ये बात को ध्यान रखें। और हम लोग जो प्रभु के संतान हैं, वो कैसे जान ले कि जो व्यक्ति अन्य भाषाओं में बात कर रहा है वो सचमुच परमेश्वर से है भी या नहीं? हमें कैसे पता? हम उसके फल देखते हैं। हालेलुया। चरित्र में ऐसा कुछ भी नजर नहीं आता जो वो परमेश्वर के दास कहला सके या परमेश्वर के लोग कहला, लेकिन वो अन्य भाषाओं में बात कर रहे हैं। तो फिर वो भाषा कहां से आ रही है? हम सब इसका क्या करते हैं, समझ रख सकते हैं। Without the presence of the Holy Spirit, you cannot speak in tongues. And if we belong to God, we have the Holy Spirit. If we have the Holy Spirit, we will be speaking in tongues. Hallelujah. And that wisdom is there, that where do we speak in tongues? कहीं पर भी नहीं शुरू हो सकते हैं, इसको समझ चाहिए। हालेलुया। ये बात को याद रखना है। सबसे पहली बात, पवित्र आत्मा हमें क्या करता है? हमारी शुद्धिकरण करता है। He makes us holy people. Are we anywhere close to be on the road to becoming holy? कि we have not given every area of our life into the Holy Spirit's hand. ऐसे भी क्षेत्र है हमारे जीवन में कि जो परमेश्वर के हाथ में नहीं है। हालेलुया। चलिए एक बात के लिए ये भी मान लेते हैं, बट ये बात याद रखिएगा, जहां अपवित्रता होती है वहां परमेश्वर की आत्मा कभी नहीं रहती। Wherever there is uncleanliness in terms of sinfulness, the world, the Spirit of God will never dwell in there. Hallelujah. That is what it said. Why didn't the Lord give the Holy Spirit, send his Holy Spirit while he was there on earth? Because they were taken through a process. हालेलुया। ये सब लोग एक धारा में गुजरे थे परमेश्वर के साथ, उनके ताड़नाओं में उनके साथ थे। उन्होंने देखा कि प्रभु यीशु किस तरह से उन्होंने वेदनाओं का क्या कहते हैं उनका सामना किया, और फिर एक हिसाब से उनको नहीं पता था, किसको? शिष्यों को नहीं पता था कि वो लगभग तैयार थे, और तब पवित्र आत्मा का आगमन हुआ। और याद रखिए, उस दिन को जब पवित्र आत्मा का आगमन हुआ, उस दिन वो सारे लोग एक मन से, ये बात को याद रखें, दे वर ऑल इन वन अकॉर्ड, एक मन से प्रार्थना कर रहे थे। आज भी पवित्र आत्मा अद्भुत कार्य कर सकता है जब कलीसिया एक मन होकर प्रार्थना करना शुरू करें। आप अद्भुत चीजों को देखेंगे अपने इर्द गिर्द। जो
जिनका जिनका वर्णन वचन में है। आज कितने लोग, आर वी दोज फॉल्स disciples of Christ who do not have the Holy Spirit, but we claim to have the Holy Spirit? अगर अब भी हम अपने आप को ये सोच रहे, अपने आप में ये सोच रहे हैं कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, क्योंकि ऐसे कार्य भी करते हैं कभी कभार जो हमने कभी पहले किए नहीं, तो ये मानना कि ये परमेश्वर का काम है, पवित्र आत्मा का काम है, तो हम फिर नुकसान में हैं। हालेलुया। Jesus sent the Holy Spirit to his followers so that they could be confident of their salvation. कि हम बिल्कुल मतलब इस बात से निडर रहे कि जो जो प्रभु के पीछे चल रहा है निस्वार्थ तरीके से, वो उद्धार पाया हुआ है। अगर समझने में गड़बड़ी हो रही है, समझने में तकलीफ हो रही है, तो हमेशा मैं यही कहता हूं सभी से, आप जक्कई के जीवन को देखिएगा। आसान समझने में, सब बिल्कुल सरल तरीके से आप समझ पाएंगे। वो भी हमारी तरह ही दुनिया में थे, गलत चीजें कर रहे थे, लेकिन जिस दिन सचमुच रीति से प्रभु यीशु का सामना उनके साथ हुआ, प्रभु ने उनसे कुछ नहीं कहा कि जीवन बदल दो, ये कर लो, कुछ नहीं कहा। बस उनकी उपस्थिति ही क्या किया, जक्कई ने जितनी धन दौलत कमाई हुई थी गलत तरीके से, दुगना चौगुना वापस कर दिया। प्रभु यीशु ने नहीं कहा उससे, और वो कार्य देखकर क्या जवाब दिया प्रभु ने? प्रभु ने कहा, उद्धार आज तुम्हारे घर को आया है। हालेलुया। क्या हम उस, क्या वो दिखावा था कि प्रभु यीशु को दिखाना है? याद रखिएगा, संपत्ति के मामले में ना, धन दौलत के मामले में ना, जिसने भी ये कमाई है वो बहुत मुश्किल से उससे अलग होना चाहेगा, फिर वो विश्वासी हो या अविश्वासी हो। हालेलुया। लेकिन जो सच्चे रीति से जिसका पुनर्जन्म हुआ है, उसके लिए पैसा कोई मायने नहीं रखता, सिर्फ उतना ही मायने रखता है जिसको वो कुछ किसी की मदद कर पाए, या उसे जहां पर जितना खाना जरूरी है या चीजों की जरूरत है उतने ही उसे उपयोगी पड़ता है। आफ्टर दैट देयर इज नो यूज फॉर दैट बिलीवर, द ट्रू बॉर्न अगेन। लेकिन जो धनवान है और वो जानते हैं कि उस धन में क्या सामर्थ्य है, वो बड़ी मुश्किल से अपने आप को अलग करेगा। तो बाइबल में कई इसके प्रमाण हैं। यहां पर उसने दिखावा करने के लिए प्रभु के सामने उन चीजों का बंटवारा नहीं किया। वो जानता था एक बार ये सब कुछ गया और यहां पर मैंने अंगीकार कर दिया कि मैं पापी हूं, मैंने गलत तरीके से चीजें कमाई थी, उसके बाद ये पैसा फिर से मैं जुटा नहीं पाऊंगा। हालेलुया। लेकिन वो अभी जानता था कि एक ऐसा धन उसके हाथ लगा है जो इस दुनिया का सारा धन देकर भी वो धन को नहीं प्राप्त कर सकता था। हालेलुया। वो क्या था? प्रभु यीशु की उपस्थिति, द प्रेजेंस ऑफ जीसस इन हिज लाइफ। हालेलुया। सो आर वी कॉन्फिडेंट दैट वी हैव रिसीव्ड salvation? Are we confident that we are on the road to salvation? We need to answer this to ourselves, because each of us knows हम कितने दूर या कितने गहरे हैं प्रभु यीशु में। बताने वाले, बोलने वाले बोलकर अपना काम कर कर चले जाएंगे, लेकिन रह क्या जाता है? अपना वजूद, अपनी एंटिटी। Are we honest with ourselves? Has that word impacted us? Are we confident? Has the Holy Spirit, is the word Holy Spirit active in our lives? Hallelujah. You know, पवित्र आत्मा का हमारे जीवन में is like that earnest money. कई बार हम कोई कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं और उसके लिए हमको एक डिपॉजिट देना पड़ता है, या फिर अगर आप समझ लीजिए कोई ईएमआई पे कोई चीज खरीद रहे हैं, तो वो ईएमआई पे खरीदने के लिए भी आपको एक डिपॉजिट देना पड़ता है, मतलब एक मार्जिन मनी देना पड़ता है, डाउन पेमेंट।
आप जब भी कोई चीजें खरीदते हैं, व्हाइट गुड्स, व्हाटएवर, और तभी वो सेल्स पर्सन को, तभी वो फाइनेंस कंपनी को पता चलता है यू आर सीरियसली इंटरेस्टेड. हालेलुया. द होली स्पिरिट is that deposit. Hallelujah. When we come to know, when the Lord comes to know seriously, this man is, this person is interested in the kingdom of God. Hallelujah. तब पवित्र आत्मा एक डिपॉजिट की तरह हमारे हमारे जीवन में वो घर कर जाता है. देखिए, जस्ट सी दिस, व्हाट द वर्ड ऑफ गॉड सेज अबाउट दिस. एफिसियों की पत्री, उसका पहला अध्याय, उसका 13वां और 14वां पद. एफिशियंस चैप्टर 1 वर्सेस 13 एंड 14. और उसी में तुम पर भी, जब तुमने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी, वह उसके मोल लिए हुओं के छुटकारे के लिए हमारी मिरास का बयाना है, और कि उसकी महिमा की स्तुति हो. ये शब्द जो है ना वहां पर बयाना, ये बयाना इज नथिंग बट डिपॉजिट. हालेलुया. हमको बयाना देना पड़ता है, वहां पर परमेश्वर का बयाना है, ये इनहेरिटेंस, मिरास. हाउ वंडरफुल इज दैट. परमेश्वर ने हमारे लिए, जो विश्वास करता है, जिसने प्रभु का वचन सुना, सच्चाई का वचन सुना, और उसके बाद अपना हृदय परमेश्वर को दे दिया. देखिए परमेश्वर ने उनके लिए क्या किया. एक बार फिर पढ़े इसको, 13 और 14 पद. और उसी में तुम पर भी, जब तुमने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी, वह उसके मोल लिए हुओं के छुटकारे के लिए हमारी मिरास का बयाना है, कि उसकी महिमा की स्तुति हो. हालेलुया. मोल लिए हुए. हालेलुया. मोल लिए हुए. कौन है मोल लिए हुए? हम, आप. हमें मोल लिया है उन्होंने, अपने जीवन की आहुति देकर मोल लिया है. वी आर गॉड्स पोजेशन, एंड फॉर दैट व्हाट हैज ही डन? उन्होंने एक बयाना दिया है कि हमें सुरक्षित रखे, पवित्र आत्मा का बयाना देकर. How wonderful is that? This is how it reads in English. And you were included in Christ when you heard the message of truth, the gospel of your salvation. When you believed, you were marked in him with a seal, the promised Holy Spirit, who is a deposit, guaranteeing our inheritance until the redemption of those who are God's possession, to the praise of his glory. How wonderful is that? सब कुछ सोचा समझा है, सब कुछ तय किया हुआ है. हम सुनकर अपने मन को फिराएं तो ये सारी चीज हम इसके हकदार बन सकते हैं. लेकिन सुनकर मन फिराया है क्या, ये सवाल भी हमको पूछना चाहिए अपने आप से. हालेलुया. मैं ये क्यों कह रहा हूं? आई शudder टू थिंक, बिकॉज जब भी मैं मत्ती का 25वां अध्याय पढ़ता हूं, और जहां पर वो देखते हैं कि वो आने वाले हैं, और कलीसिया में कौन है? कलीसिया में सिर्फ भेड़ नहीं है, बकरी भी बैठे हैं. ये बकरी कौन है? ये बकरी वो है जो जगह जगह मुंह मारते फिरते हैं. हालेलुया. भेड़िए तो है ही है, वो भी एक दो नहीं, कई सारे भेड़िए भी बैठे हैं, जो भेड़ की तरह भेड़ के खाल ओढ़े बैठे हैं. ये तो खैर डिसेप्शन है, धोखा है. लेकिन जो बकरी बने बैठे हैं, उनके जहन में, उनके दिमाग में, उनके दिल में कुछ प्रभु का वचन नहीं उतर रहा. आज भी वो कह रहे हैं, अरे वहां पर वो चमत्कार हो रहा है, भागो वहां पर. अरे वो वहां पर एक भविष्यद्वक्ता आया है, भागो वहां पर. फिर दुनिया में, फिर भागो दुनिया में. वो किसी के नहीं है. लेकिन जो भेड़ है, जो
पवित्र आत्मा की आवाज, प्रभु यीशु की आवाज को सुनते हैं, फिर वो दाएं देखते हैं ना बाएं देखते हैं। हालेलुया। वो बस लगे रहते हैं, प्रभु मैं आपके और करीब कैसे आऊं। एक और बिंदु को देखते हैं, पवित्र आत्मा हमारे क्या कहते हैं कमियों को जानता है और उन कमियों के लिए वो मध्यस्थी करता है। The Holy Spirit knows every weakness of a Christ follower and he intercedes for them. पवित्र आत्मा हमारे सारी कमजोरियों को जानता है और वो हमारे लिए मध्यस्थी भी करता है। हम कोशिश कर रहे हैं लगातार, हम गिरे ना कभी, तो वो मध्यस्थी करता है हमारे लिए। हाउ वंडरफुल इज दैट। हम सब कभी कभार ना अपने आप को असहाय महसूस करते हैं, वीक महसूस करते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि हमें पता नहीं हमें क्या करना है। पवित्र आत्मा हमारी मदद करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, उस अवस्था में भी हम सिर्फ और सिर्फ प्रभु का काम करें, उनकी इच्छा करें, क्योंकि वो नगर लगातार हमारे लिए मध्यस्थी करते रहता है कि उस कमजोरी के स्थिति में भी हम कोई भी दुनिया की बात ना करें, दुनिया की तरफ ना झुकाव हो हमारा। आइए देखते हैं इसको भी प्रमाण के लिए। रोमन्स चैप्टर 8 वर्सेस 26 एंड 27, रोमियो की किताब उसका 8वां अध्याय, उसका 26वां और 27वां पद। रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है, और मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। हालेलुया। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा आपको। क्या कहते हैं ना कि कई लोग ना, ठीक है, अब जैसे मैं पहले ना, मुझे ऐसा नहीं है कि अभी नहीं, बट लेकिन काफी कम हुआ है, मीठा खाने का ना बड़ा शौक। हालेलुया। और सब कुछ ऐसे, मतलब कुछ भी मीठा नहीं, देयर आर सर्टेन थिंग्स, खास करके जो दूध के बनाए हुए पदार्थ है ना, ठीक है, तो वो मुझे आप कौन से भी समय दे दो, मैं उस वक्त उसका सेवन कर लेता था। हालेलुया। और ऐसा होता था कि मैंने देखा कि मेरी वो कमजोरी बनते जा रही है, और धीरे धीरे मैंने इसको कम करना शुरू किया, और हमेशा ये मैं प्रभु को सौंपता हूं, प्रभु मेरी सहायता कर, मेरी सहायता कर, मेरी सहायता कर। आसान नहीं है। कई बार ऐसे होता है कि अरे एक क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन यहां पर मैं ये जानता हूं कि पवित्र आत्मा मेरे लिए मध्यस्थी कर रहा है, और फिर वो जो ख्याल है ना, वो जो डिजायर है ना, वो गायब हो जाता है। इट्स नो लॉन्गर देयर। लाइक दैट, forget sweets, it could be anything where you know that could turn out to be a stumbling block for you, आपके लिए एक गिरने का कारण हो सकता है, लेकिन उस वक्त आप प्रार्थना में जाइए और कहिए, प्रभु मेरी ये कमजोरी का कारण बन सकता है, प्रभु मेरी सहायता कर, प्रभु सहायता कर, मैं इतना तक लड़ा हूं, प्रभु मेरी सहायता कर, अपने आप में ये शक्य नहीं है मेरे लिए, प्रभु मेरी सहायता कर। और देखिएगा, वो देखते ही देखते वो उस बोझ को उठा लेता है, और फिर वो आपको पता भी नहीं चलता कि वो that moment has passed away. This is according to the will of God. That is the reason why सहायक है ना, सही रीति से सहायक पवित्र आत्मा को हमारे लिए दिया है। लेकिन क्या हम जानते हैं कि वो किस रीति से सहायता करता है? हम हमेशा पवित्र आत्मा को एक जादूगर समझते हैं, एक दोस्त है, वो एक मित्र है, वो एक शिक्षक है। हालेलुया। उन सारी बातों को याद दिलाने वाला जो प्रभु यीशु ने हमें अपने वचन के माध्यम से कहा था। एक और बिंदु को देखते हैं। पवित्र आत्मा ना सही रीति से हमें एक नया जीवन देता है, और क्या हमें
अनंत काल का जीवन के लिए तैयारी करता है। द होली स्पिरिट वर्क्स इन द लाइव्स ऑफ बिलीवर्स टू रिन्यू, टू सैंक्टिफाई एंड मेक देम होली। मैंने पहले भी कहा था आपसे कि हम लगातार लगातार पवित्र बनने के मार्ग पर हैं, लेकिन चलो अभी थोड़ा दुनिया की तरफ चला जाए, अभी चलो थोड़ा वो क्या कहते हैं दाएं मुड़ा जाए। ऐसा नहीं होता। वो कमजोरी है वो जानते हैं, लेकिन उन कमजोरियों पर हम अमल नहीं करते। वो जैसे ही हम जानते हैं ये कमजोर, यहां पढ़ सकता हूं मैं प्रार्थना शुरू कर देता हूं, पर प्रभु का लहू पुकारता हूं, प्रभु। रिमेंबर, गवाहों के लिए, विश्वासियों के लिए 3 चीजें हैं जो गवाही देंगे। हालेलुया। क्या है वो 3 चीज? इट्स द स्पिरिट, द ब्लड एंड द वाटर। हालेलुया। स्पिरिट हम जानते हैं, ब्लड हम जानते हैं, व्हाट इज द वाटर? द वर्ड ऑफ गॉड। ये 3 चीज हमारे हक में गवाही देंगे, लेकिन तब जब हमने उनका अनुसरण किया हो, हम उनकी तरफ मतलब बताए हुए मार्गों पर हम चले हों। वी वॉक द वे द लॉर्ड इज लीडिंग अस। एक और वचन देखते हैं, रोमियो का 8 उसका 10 और 11 पद। रोमन्स चैप्टर 8 वर्सेस 10 and 11। यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया वह तुम्हारे नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। Sorry. Okay. Hallelujah. Praise you, Jesus. Praise you, Lord. Praise you, Jesus. But if Christ is in you, then even though your body is subject to death because of sin, the Spirit gives life because of righteousness. And if the Spirit of Him who raised Jesus from the dead is living in you, He who raised Christ from the dead will also give life to your mortal bodies because of His Spirit who lives in you. Hallelujah. ये बात याद रखें, हमें वो निरंतर वो हमें याद दिलाता रहेगा कि उन्हीं के कारण हम एक नए सृष्टि के निर्माण हैं, बिकॉज ऑफ द होली स्पिरिट। हालेलुया। तो ये 2 चीजें तो हमारे अंदर होनी चाहिए, या ये 3 चीजें। क्या चीजें हैं वो? प्रभु का लहू, प्रभु की आत्मा और प्रभु का वचन। हालेलुया। अपने आप को जांच लीजिए, क्या आर वी कॉन्फिडेंट दैट दीज 3 थिंग्स आर विद इन अस? आर वी स्टिल filled with the world? That is for us to answer. There is no one to judge except yourself. And judge yourself according or keeping yourself aligned to the word of God. ये बात को याद रखें। In order to receive the power of God, one does not need to be religious. I believe, and I sincerely believe, that each of us who is gathered here today is not religious. Because I am not. Hallelujah. We're spiritual. There's a difference. We're filled with the Spirit. Religion is for the world. But spirituality brings you close to the Creator. Hallelujah. Teaches you to be one with the one who formed you. हम धार्मिक नहीं है, धार्मिकता, राइचियसनेस उससे जोड़नी, धर्म के लोग नहीं है। जिस तरह से धर्म की समझ जो दुनिया में है, हम उस तरह से नहीं है। हम आध्यात्मिक लोग हैं। हालेलुया। वी स्पिरिचुअल। और क्यों? क्योंकि हम अपने बनाए हुए सृष्टिकार और रचनाकार से एक रिश्ता रखते हैं। हालेलुया। रिश्ता क्या है? पिता और पुत्र का, है ना? तो ये रिश्ता है हमारा।
धर्म की बातें जो है ना, वो हमें उस ऊंचाई से दूर करता है, और जब रिश्ता होता है ना, वो हमें आमंत्रित करता है इसे कम। ये बात को याद रखें। वी डोंट हैव टू बी रिलीजियस टू हैव द पावर ऑफ गॉड। ये पावर को भी मैंने एक्सप्लेन किया है, ये पावर है क्या चीज, एक बार फिर देख लेते हैं। प्रेरितों का काम, उसका पहला अध्याय 7वां और 8वां पद, एक्ट्स चैप्टर 1 वर्सेस 7 and 8। उसने उनसे कहा, उन समयों या कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे, और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। हालेलुया। यहां पर जो है ना, एक ही या दो वाक्यों में ही ना प्रभु ने एक्चुअली हमारे लिए बहुत सारे खुलासे किए हैं, जो अगर एक सही विश्वासी हो, प्रभु का पुनर्जन्म हुआ हुआ जो विश्वासी है, अगर वो इस वचन को पढ़े, वो समझ जाएगा कि प्रभु क्या कहना चाहते हैं। हम क्या कह रहे हैं कि मेरी शादी कब होगी, मुझे नौकरी कब मिलेगी, जीवन तैयार नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये सारी चीजें जानना चाहते हैं। तो परमेश्वर को क्या समझते हैं? कोई बाबा है? या पास्टर को क्या समझते हैं? कोई बाबा है? उसके बाद का वचन देखिए, वो क्या कहता है, दैट यू वुड बी अ विटनेस, दैट यू विल रिसीव पावर। पावर फॉर व्हाट? कि आप बिना भय किए, बिना भय खाए, आप मेरे लिए गवाह बनोगे। मेरे मुंह में वो शब्द डालेगा कि मुझे ये सब चीजें पता नहीं है, लेकिन अलौकिक है कि मैं वो सारी चीजें बोल पाता हूं। सबसे बड़ा उदाहरण जो है ना, वो हम लोग ने वहां पर भी गलत धारणाएं कर ली हैं, सैमसन का। जब भी हम पिक्चर देखते हैं, सैमसन को एकदम क्या कहते हैं, शक्तिशाली विशाल इंसान के रूप में हम प्रकट करते हैं, मतलब उसको दिखाया दर्शाया जाता है, विच इज रॉन्ग। वो ऑर्डिनरी से भी ऑर्डिनरी था, साधारण से भी साधारण था, वो दुबला पतला। इसीलिए लोग समझ नहीं पाते थे। यहां तक का तो सोचो, अगर वो बिल्कुल हट्टा खट्टा रुष्ट पुष्ट आदमी था, तो डिलाइला को पूछने की जरूरत नहीं थी कि तुम्हारी ताकत आती कहां से है, तुम्हारा सामर्थ्य है कहां पर, और उसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं रहती कि मेरे बालों में है, मेरे यहां पर है, वहां पर है, कोई बताने की जरूरत नहीं पड़ती उसको। When the Spirit of God came over him, he could do feats which no normal person could do. And that is what is still there for you and I. लेकिन हम दुनिया से रेसल नहीं करते हैं, हम दुनिया से लड़ते झगड़ते नहीं है। ये सामर्थ्य जो है, ये जो पावर जो प्रभु ने दिया है हमें, ये बिना डरे प्रभु की सच्चाई को हम दुनिया के सामने ला सकें, ये वो पावर है। अपने आप में हम बिल्कुल टिमिड हैं, हम बिल्कुल डरे डरे सहमे सहमे से लोग हैं। अपने आप में हम कभी भी किसी के, प्रभु यीशु के बारे में, अरे लोग क्या सोचेंगे, ये जो लोग के बारे में सोचने वाले लोग हैं, ये पवित्र आत्मा से भरे हुए नहीं है। क्योंकि पवित्र आत्मा अगर आपके जीवन में है, तो बिना डरे आप प्रभु का सुसमाचार बांटेंगे। आप किस कंपनी में हो, मतलब कंपनी मतलब काम करने वाली कंपनी नहीं बोल रहा हूं मैं, लोगों के बीच बोल रहा हूं। आप कहां पर हो ये नहीं देखोगे, जो सच्चाई है आप उसकी राह पकड़ोगे, भले आपका कुछ भी हशर हो जाए। ये वो पावर है। क्योंकि जब वो पावर नहीं रहता ना, हम डरे होते। ये लोग जो है, ये शिष्य, ये जो चेले थे, याद रखे, जब प्रभु यीशु को सलीब पर लटकाया गया था, ये सारे भाग गए, डर कर छुप गए, एक को छोड़कर। लेकिन आखिर में ये लोग मरे कैसे? इसी तरह से शहीद हुए, दे वर मार्टर्स। क्यों? अब क्या फर्क हुआ? अब उनमें वो आत्मा बिना डरने, मतलब the spirit of fear was not there in them anymore, because the Spirit of God dwelt in them richly. Now examine yourself. Is the Spirit of God dwelling in you, that you have no fear to talk about Christ to anyone?
No matter what, you will speak the truth. Is the Spirit of God dwelling in you? झूठ बोलकर ये कहते हैं नहीं नहीं मैं तो मजाक कर रहा था, चाहे वो मजाक हो, चाहे वो जानलेवा प्रसंग हो, सिचुएशन हो, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। पवित्र आत्मा होने के या ना होने के प्रमाण है ये सब, क्योंकि पवित्र आत्मा का होते हुए कोई इंसान झूठ नहीं बोल सकता, वो नहीं देगा। और अगर दिया भी तो he will convict you and you will come out and chastise yourself. Yes, I was wrong there. मैंने गलती की, मेरे मुंह से झूठ निकला। हालेलुया। ये पवित्र आत्मा का प्रमाण है, और यही है, इसीलिए कहते हैं ना कि क्रूस उठाओ और मेरे पीछे चलो। प्रभु ने कहा है हमसे, प्रभु यीशु हमारे प्रतीक है, हमारे आइडल है, नॉट IDOL। He is our role model. उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला, उनको मौत के घाट उतार दिया, पर उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला। उनको कोड़े बरसाए गए, हर कोड़े के पीछे ब्लेड्स थे, जब भी उन पर पड़ते शरीर का मांस का टुकड़ा निकल आता। लेकिन झूठ कभी क्या कहते हैं, ये नहीं बोला, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, मुझे क्षमा कर दो यार, मुझे ये बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। सामने वो किसे देख रहे थे? आपको और हमें। हालेलुया। ये पवित्र आत्मा का पावर है। और हम पावर किसके लिए क्या कहते हैं कि मैं हाथ उठाओ 10 लोग गिर जाएंगे। शैतान ने बिल्कुल जो है ना, हमने दुनिया पर का असर करना चाहिए था। वी शुड हैव इंपैक्टेड द वर्ल्ड, बट द वर्ल्ड हैज इंपैक्टेड अस, द चर्च। इसीलिए यहां पर सिर्फ भेड़ नहीं है, भेड़िया भी है और बकरी भी है। आप जानते हैं प्रभु का वचन कहता है शैतान को भगाने का कैसा तरीका है, यह प्रभु यीशु ने खुद हमें बताया। 3 बार उसे वचन का ज्ञान दिया, वचन का ज्ञान दिया, भाग गया वो। इट इज रिटन, इट इज रिटन, इट इज रिटन। गुल, resist the devil and he shall flee from you. Resist him how? By the word. But is he fleeing? कहां बैठा है वो? कलीसिया के अंदर, which is supposedly a place where it has to be holy, where the word is dwelt, where the word is preached, where the word is felt. But he's sitting there. Now tell me, is purity there? How is he there? He should have fled. इनके बीच में नहीं बैठा जाता, ये भयंकर लोग हैं, ये कहते हुए वो भाग जाना चाहिए था। भाग रहा है वो नहीं, अपने दुष्ट आत्माओं को भेज रहा है। इसलिए प्रभु ये कह रहा है, मैं आ रहा हूं और घर से, मेरे घर से शुरुआत होगा न्याय का। हालेलुया। Now, do we have to be religious? Do we seem to be like people who are having a relationship with our God? No one else can judge. We need to judge ourselves. हमने अपने आप को जांचना है, हम कहां खड़े हैं। Hallelujah. Understand this. We receive power. We receive power every day. Don't look for power that the world is talking about. The so-called gurus, the so-called, bigwigs. There has to be something Christ-like. I challenge that. There is nothing Christ-like in them. Because the biggest thing that they follow is money. Finished. It's over for them. Where the word of God is very clear, and the Lord is very clear about this. You cannot serve 2 masters. Because our God, our Christ, our Savior, did not have a place to keep his head. We are his followers. And look what the following is doing today. That's the reason why Mahatma Gandhi could say these words, I love Christ, but I hate Christians. These are the things that distinguishes us from our Savior. Are we anything like him? He gave us a helper, a Holy Spirit.
to lead us to him, to be like him. Are we acknowledging his presence? Let's judge for ourselves. I am here just to show the mirror. If we are like this, praise God, hallelujah, praise God. But if we are not, little time is left. समय चलते मन फिर आए और परमेश्वर के उस राह पर फिर चले आए। हालेलुया। टुडे आई एम नॉट स्केयर्ड, ऑनेस्टली मैं कहता हूं, मुझे इस जान की परवाह नहीं है। जो गलत है मैं कहूंगा गलत है, चाहे जैसे पौलुस कहता है, मेरे लिए जीना भी लाभ है, मरना भी। For me to live is Christ, but to die is gain. Hallelujah. What a wonderful time it would be कि संसार छोड़ते ही हम अपने रचनाकार से मिल जाएंगे। Hallelujah. Can we be confident today that ये संसार छोड़ते ही हम उनमें लीन हो जाएंगे? क्या कोई और बैठा है तैयार कैच पकड़ने के लिए और फिर क्रिकेट मैच खेलने के लिए? वो खेलेगा नर्क में, गेंद हम ही होंगे, यहां से वहां। यहां तकलीफ है, थोड़ा सा भी शरीर को तकलीफ देना नहीं चाहते हम। यकीन माने, आज जो अपने शरीर को तकलीफ नहीं देना चाहते हैं ना, वो अनंत काल का तकलीफ सहने के लिए तैयार हो जाए। वहां पर भी सभी को अलौकिक जिस्म दिया जाएगा। मरेंगे मरेंगे नहीं, लेकिन ऐसा भयानक वो दृश्य होगा कि रोज तिल तिल मरेंगे। हालेलुया। दर्द बर्दाश्त के बाहर होगा। वहां चीखना, चिल्लाना, दांत पीसते रहना, ये सारी बातों का उल्लेख है बाइबल में। तैयार हो जाइए। अब जो सिर्फ देह के पीछे लगे हैं, प्रभु चंगाई, प्रभु धन दौलत, प्रभु नाम, प्रभु प्रतिष्ठा करते रहो। वचन कोई मायने नहीं, मन फिराना कोई मायने नहीं रखता। चलिए, कल तक ये समझते थे कि हमने इतनी गहराई में पवित्र आत्मा को नहीं समझा था, अब तो समझ रहे, अब तो ध्यान देंगे। हालेलुया। यह लोग जो थे, ये शिष्य 3 साल तक प्रभु के सन्मुख रहे थे, फिर भी किन चीजों में उलझे हुए थे कि सर्वश्रेष्ठ कौन होगा, आए कौन बैठेगा, दाएं कौन बैठेगा, ये सारी चीजों में उलझे थे। लेकिन जैसे ही प्रभु का क्या कहते हैं, उसको अटक करके लेकर गए वो लोग, ये सब तितर बितर हो गए, अपने घरों को वापस नहीं गए, जान पहचान के लोगों के यहां पर जाकर छुपने लगे, ये डर के मारे कि रोमी लोग उन्हें ढूंढकर वो उन्हें नाश कर देंगे। मैं फिर कहता हूं, हमें धर्म की जरूरत नहीं है। अगर हमें परमेश्वर के पावर, उनके सामर्थ्य को जानना है, तो हमें सिर्फ उनके साथ रिश्ता चाहिए। आप जानते हैं, जब एक किसान की बहुत बातें हो रही आज, लेकिन जब किसान जब फसल उगाता है, हालेलुया, उसका उद्देश्य क्या होता है? उसका उद्देश्य होता है उस फल से। हालेलुया। दैट इज द डिजायर दैट ही हैज। नाउ व्हाट ही डज, वो फल पाने के लिए वो उस पौधे के साथ रिश्ता जोड़ लेता है, उसे खाद्य देता है, उसे पानी देता है, एक रिश्ता बना लेता है, एक रिश्ता बन जाता है, उसे वो खराब होने नहीं देता, क्योंकि वो जानता है इस रिश्ते के साथ इसका क्या होगा अंजाम, एक फल आएगा। वो फल की अपेक्षा करता है। हमारा फल क्या है? उद्धार। हालेलुया। क्या हम ये जो पौधा, दिस इज जस्ट एनोलॉजी दैट आई एम गिविंग यू, क्या हम दे पाएंगे प्रभु यीशु को? वो रिश्ता बना पाएंगे, ताकि ये रिश्ते का आउटकम क्या होगा? उद्धार, फल। वो बीज बोता है, पानी डालता है, वो रोज उसकी देखभाल करता है,
उसे कोई कीड़े लगने नहीं देता। इंतजार किसका है? इंतजार सिर्फ फल का है, इंतजार हार्वेस्ट का है। वो जानता है बिना पौधे का फल नहीं है। ही नोज दैट विदाउट द प्लांट देयर इज नो फ्रूट। बिना यीशु का उद्धार नहीं है। हालेलुया। लेकिन यीशु भी देखिए ऐसा ही नहीं छोड़ा अकेला हमें एक सहायकार दिया कि अब भी हमें वो मार्ग पर चलाता रहे। भले ही प्रभु क्या कहते हैं, देह में हमारे साथ नहीं है, आत्मा में वो हमारे साथ है। इन बातों को समझे तो अब भी वो फल पा सकते हैं। ये जितने शिष्य थे ना उस वक्त, ये भी फल की अपेक्षा में थे। कौन सी? पवित्र आत्मा के। बट उस वक्त वो जुड़ नहीं पाते थे, मतलब वो जुड़े हुए नहीं थे। लेकिन जिस दिन वो पवित्र आत्मा उन पर उंडेला गया, हालेलुया, आज हम यही रोकते हैं। क्योंकि अगले बार जो हम बातें करेंगे ना, वो अगर उसके बाद भी दिल नहीं चेता तो मेरे ख्याल से फिर मैं समझूंगा ये मेरी बदकिस्मती है। इट्स अनफॉर्चुनेट फॉर मी दैट एज the lowest of lowest Bible teachers, I could not put my point across for you to understand. Hallelujah. क्योंकि हम अगली बार उस फल की बात करेंगे। ये फल है क्या? ये फल उत्पन्न होता कैसे है? ठीक है। और फल के कितने रूप बाइबल में लिखे हैं, कितने प्रकार। हालेलुया। इसको जानेंगे, बाइबल फल के बारे में क्या क्या बोलता है, ये सब नेक्स्ट संडे। हालेलुया।